नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। आतंक पर आज सुरक्षा बल के जवानों ने बड़ा अटैक बोला है। शोपियां में एक एनकाउंटर में सुरक्षा बल के जवानों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। ये बड़ी खबर। मारे गए 2 आतंकियों में एक की शिनाख्त आदिल वानी के रूप में हुई है। पिछले साल जुलाई से वो आतंकवाद में सक्रिय था। 16 अक्टूबर को सहारनपुर के कारपेंटर की हत्या में शामिल था। आदिल वानी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन TRF का शोपियां डिस्ट्रिक्ट कमांडर था। तो सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी की है और तलाशी अभियान लगातार जारी है। सहारनपुर के कारपेंटर की हत्या में आदिल का नाम शामिल था। तो लगातार इस इलाके में ऑपरेशन सुरक्षा बल चला रहे हैं और एक एक कर आतंकियों को चुन चुनकर उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। दक्षिणी कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों और मिलिटेंटों के बीच एक मुठभेड़ फिर शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार दागड़ इलाका जो कि शोपियां जिले में आता है, वहां पर सुरक्षा बलों को 2 से 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर मिली। जब पूरे इलाके की घेराबंदी की जा रही थी, उसी बीच वहां पर गोलीबारी हुई और मुठभेड़ शुरू हुई। पिछले 15 दिनों के दौरान शोपियां जिले में ये तीसरी मुठभेड़ है, जबकि कश्मीर में पिछले 15 दिन के दौरान 10 मुठभेड़ें हुई, जिनमें 13 मिलिटेंट मारे गए। जम्मू कश्मीर में सिविलियन किलिंग्स के बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशंस और छापों में काफ़ी तेज़ी लाई है और उसके नतीजे में ये मुठभेड़ें हो रही हैं। साथ ही साथ NIA की तरफ से भी श्रीनगर और सोपोर के साथ साथ अनंतनाग में 13 जगहों पर छापामारी हुई, क्योंकि सिविलियन किलिंग्स के 2 मामले जो हैं NIA को सौंपे गए हैं। तारिक लोन के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। शोपियां में तो आतंकवाद से हिसाब बराबर हो गया, लेकिन पुंछ में अभी हिसाब होना बाकी है। घने जंगल में छिपे आतंकियों का सर्च ऑपरेशन आज 10वें दिन भी जारी है। आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बल के जवान निर्णायक प्रहार के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। अपने अपने बाल बच्चों को लेकर अपने अपने घरों में बंद हो गए। दिन नया लेकिन मिशन वही। देश के रक्षकों पर वार करने वाले पाकिस्तानी पालतू आतंकवादियों की तलाश। सूरज निकलते ही जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर के नर खास के जंगल में देश के सुरक्षा प्रहरी निकल पड़े। आज 10वां दिन है जब घने जंगल में देश के दुश्मनों की तलाश हो रही है। नर खास के घने जंगल में आतंकियों को ढूंढना रेत में सुई ढूंढने की तरह चुनौतीपूर्ण काम है। इसी चुनौती को पूरा करने के लिए इस तलाशी अभियान में सेना का विशेष बल भी लगाया गया है। आतंकियों तक पहुंचने के लिए अत्याधुनिक सर्विलांस उपकरणों की मदद ली जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 4-6 आतंकी इस जंगल में छिपे हुए हैं। पुंछ और राजौरी जिलों में चल रहे आतंकवाद विरोधक अभियान का आज 10वां दिन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेना की टुकड़ियां जो है, सेना की टीम्स जो है जंगल के इलाके की तरफ जा रही हैं और ऑपरेशन जो है अभी भी लगातार जारी है। और प्राथमिकता यही है कि आतंकवादियों की जो लोकेशन है उसको जल्द से जल्द जो है पता लगाया जा सके उसका, और उनको ढेर कर दिया जाए। फिलहाल सेना की जो टीम्स है वो जंगल के इलाके की तरफ जा रही हैं और आतंकवादियों का पता लगा रही हैं। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बल के जवान अपनी मंजिल के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक पुंछ सेक्टर के घने जंगल में जवानों ने कुछ आतंकियों को घेर लिया है। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही जंगल में छिपे आतंकियों पर निर्णायक प्रहार किया जाएगा। किसी भी तरह के नुकसान के जोखिम से बचने के लिए ही वेट एंड वॉच की नीति का सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि इन आतंकियों को पकड़ने में पहले ही 9 जवान शहीद हो चुके हैं। मेरे पीछे जो आप ये जंगल देख रहे हैं, पहाड़ देख रहे हैं, इन्हीं में कहा जा रहा है कि जो है आतंकवादी छिपे हुए हैं। लगातार जो है तलाशी अभियान चल रहा है। रुक रुक कर जो है गोलियों की आवाज भी सुनाई दे रही है। इस
स्थान से आगे जो है मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा है। हम आपको यहाँ से तस्वीरें दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना दुर्गम स्थान है। जो अभी तक सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है उसके अनुसार 4 से 5 आतंकवादी जो है जंगल के इलाके में छिपे हुए हो सकते हैं। तलाशी अभी भी जो है जारी है, उनकी तलाश अभी भी जारी है। पुंछ राजौरी के जंगल में चल रहा ये सर्च ऑपरेशन कितना अहम है, इसकी तस्दीक कल आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के दौरे से हो गई। जनरल नरवणे सर्च ऑपरेशन और सुरक्षा हालात का जायजा लेने कल पुंछ सेक्टर के दौरे पर थे। पुंछ के नरखास के जंगल में सर्च ऑपरेशन चल रहा है तो एलओसी से सटे इलाके भिम्बर की गली में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। सड़कों पर बैरिकेडिंग कर पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। आतंकियों और सुरक्षा बल के बीच फायरिंग में किसी आम आदमी को नुकसान न पहुंचे, इसलिए पुंछ जिले के भट्टा दूरियां और एलओसी से सटे गांव में धर्मगुरुओं की मदद से मस्जिद से मुनादी भी कराई जा रही है कि लोग घरों में ही रहें। तमाम आजाद से गुजारिश की जाती है कि वे अपने अपने बाल बच्चों को लेकर, बाल मवेशियों को लेकर अपने अपने घरों में बंद हो जाए। अगर कोई पुंछ सेक्टर में आतंकियों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है तो श्रीनगर में हाल के आतंकी हमलों को देखते हुए सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सीआरपीएफ की महिला कांस्टेबल को भी उतार दिया गया है। श्रीनगर के लाल चौक की तस्वीरें देखिए। देश की बहादुर बेटियां आतंकवाद के खिलाफ जंग के लिए मुस्तैदी से डटी हुई हैं। लाल चौक से गुजरने वाली हर महिलाओं की तलाशी हो रही है। बैग झोले खोलकर देखे जा रहे हैं। महिलाओं की सेना यानी जो आसाम राइफल्स की महिला शाखा है उसको भी श्रीनगर के जगह जगह पर तैनात करके सीआरपीएफ महिला दल के साथ महिलाओं की तलाशी के लिए तैनात किया गया है ताकि आतंकी जो हैं वो हथियार को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में महिलाओं की मदद ना ले। श्रीनगर पुंछ अक्टूबर महीना जम्मू कश्मीर के लिए बेहद खराब बीता है। पुंछ सेक्टर में जहां आतंकी हमले में 9 जवान शहीद हो गए तो वहीं एक के बाद एक टारगेट किलिंग में 11 नागरिक जान गंवा चुके हैं। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक। और शोपियां एनकाउंटर से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर आपको बता दें। वहां एक जवान के शहीद होने की खबर आ रही है और 2 जवान जख्मी भी हुए हैं। तो शोपियां में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। एनकाउंटर में टीआरएफ का कमांडर मारा गया है और साथ ही ये जानकारी भी आ रही है कि शोपियां में एक जवान शहीद हो गए हैं, 2 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। तो इस शोपियां एनकाउंटर से जुड़ा अपडेट, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार इस इलाके में मिशन चल रहा है आतंकियों के खात्मे के लिए। लगातार हमारे सुरक्षा बल इस मिशन में जुड़े हुए हैं और एक जवान के शहीद होने की खबर इसमें मिल रही है और 2 जवान जख्मी भी हुए हैं। सहारनपुर के कारपेंटर की हत्या में शामिल था ये कमांडर जिसका एनकाउंटर सुरक्षा बलों ने किया है। सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी की है और तलाशी अभियान इस इलाके में जारी है। तो शोपियां एनकाउंटर से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक जवान के शहीद होने की खबर आ रही है। तो इस बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी हुई है, अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आतंकवाद से खात्मे की तैयारी तो जारी है, दूसरी तरफ दुश्मनों से निपटने के लिए भी तैयारी जोरों पर है। भारतीय सेना के जवान इन दिनों अलास्का में अमेरिकी सैनिकों के साथ युद्धाभ्यास कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आसमान में अमेरिका का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर मंडरा रहा है। सामने स्ट्रेचर पर लेटा एक जवान नजर आता है, उसे घेरे कुछ सैनिक भी मौजूद हैं। ब्लैक हॉक के आते ही सैनिक हरकत में आते हैं और स्ट्रेचर को उठाकर तुरंत हेलीकॉप्टर पर लादा जाता है और फिर हेलीकॉप्टर आर्मी बेस की तरफ रवाना हो जाता है।
ये तस्वीर है अमेरिका में अलास्का में चल रहे भारत और अमेरिका के सैनिकों के युद्धाभ्यास की। मोर्चे पर जब जवान जख्मी हो जाए या बीमार पड़ जाए तो उसे कैसे रेस्क्यू किया जाना चाहिए, भारतीय और अमेरिकी सैनिक यहां उसी का अभ्यास करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ब्लैक हॉक के आने से पहले कुछ जवान किस तरह उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अलास्का में 15 अक्टूबर से भारतीय अमेरिकी सैनिकों का अभ्यास जारी है। यहां भी जख्मी जवानों को मेडिकल हेल्प तक पहुंचाने का अभ्यास किया जा रहा है। खास तरह के कवर में लपेटकर जवान को बर्फ में खींचा जा रहा है। इसी अभ्यास की एक और तस्वीर देखिए। बर्फ पर खींचने वाली एक गाड़ी में सैनिक को लाद कर जवान खींच रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर लगता है जवानों के बीच पहले पहुंचने को लेकर होड़ लगी है और रेस खत्म होते ही खुशी का इजहार करने लगते हैं सैनिक। अलास्का युद्धाभ्यास में कई सारी एक्टिविटी देखने को मिल रही है। 3 दिन पहले युद्धाभ्यास के दौरान भारत और अमेरिका के सैनिकों ने कई तरह के फ्रेंडली मैच का भी आनंद लिया। इसमें खास रहा ये कबड्डी मैच। कबड्डी मैच खत्म हुआ तो फुटबॉल मैच शुरू हो गया। फुटबॉल मैच पूरा हुआ तो रग्बी के मुकाबले शुरू हो गए। अलास्का के अल्मेंडोर्फ रिचर्डसन जॉइंट बेस में भारत और अमेरिकी सैनिकों का युद्धाभ्यास 15 अक्टूबर को शुरू हुआ है और 29 अक्टूबर तक चलेगा। भारत अमेरिका रक्षा सहयोग के तहत चल रहे इस युद्धाभ्यास में भारतीय फौज के 350 जवान शिरकत कर रहे हैं। पहली बार इतनी बड़ी तादाद में सैनिक किसी साझा युद्धाभ्यास में शिरकत कर रहे हैं। भारत अमेरिका के बीच अलास्का युद्धाभ्यास का यह 17वां संस्करण है। दोनों देश बारी बारी से इसकी मेजबानी करते हैं। फरवरी 2021 में पिछला युद्धाभ्यास बीकानेर राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ था। इस युद्धाभ्यास का मकसद दो देश की सेनाओं के बीच आपसी सहयोग और समझ को बढ़ाना है। इस युद्धाभ्यास से दुनिया को यह भी पता लग रहा है कि रक्षा क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच कितने मजबूत रिश्ते हैं। आज तक ब्यूरो।